तो भाई बहुत ही जल्द आप करने वाले हो ट्रेन से चार धाम की यात्रा। ये वो आखिरी पटरी है जहां तक अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई थी। उसके बाद जो टनल थी वो सीधा यहाँ निकलेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूं आपका दोस्त विकास और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग जिंदगी में। आज मैं आपको लेके आया हूं उस जगह में जो जगह इतिहास लिखने वाली है। जी हाँ, मैं इस समय किसी ऐसी वैसी मामूली पटरियों पे नहीं खड़ा, मैं खड़ा हूं उन पटरियों पे इतिहास लिखने वाली है। ये जो आप लोग रेलवे लाइन देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन जाएगी पहाड़ों को चीरते हुए बाबा केदारनाथ के धाम, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ के धाम। तो भाई मैं खड़ा हूं इस समय ऋषिकेश में एंड मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं वो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट एंड 4,500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसकी लागत होने वाली है। आज का मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कहां पे जो है वो इसके स्टेशन बनने वाले हैं और किस किस तरीके से जो है वो ट्रेन पहाड़ों को चीरते हुए कहां से निकलने वाली है। तो छोटी से छोटी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग देख सकते हो कि ये एक पुल टाइप बना रखा है एंड बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। एंड दूसरे दिन यहीं से जो है वो ट्रेन चल के जाने वाली है केदारनाथ धाम के यहाँ। इलेक्ट्रिक लाइन ये होने वाली है एंड सिंगल लाइन होगी, लेकिन ब्रॉड गेज की ये लाइन होने वाली है और बहुत ज्यादा अल्टीमेट जो है वो नज़ारे आने वाले हैं। ये जो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये चंद्रभागा नदी है एंड अभी आपको ये नदी सूखी भी जरूर दिख रही है, लेकिन सीजन के टाइम पे भाई ये नदी बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है। और ऋषिकेश के बाद सबसे पहला जो पुल आता है इस ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का, वो यही है जो कि है चंद्रभागा नदी के ऊपर। बहुत बड़ी और लंबी चौड़ी ये नदी आप लोग देख भी सकते हैं पीछे कि काफी बड़ा एरिया। ये टोटल इस तरीके के 16 पुल और 17 टनल के होते हुए जो वो ट्रेन चलने वाली है। तो अपनी तरीके का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो अद्भुत रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, हम लोग इस समय खड़े हैं और बहुत ही जल्दी मैं और आप सफर करने वाले हैं इस रेलवे लाइन के थ्रू हिमालय की गोद से निकलते हुए। तो ये मेरे पीछे जो है भाई वो ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है। और अगर आप लोग उत्तराखंड विजिट कर रहे हो ना, ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हो, तो एक बार ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन जरूर आना। अल्टीमेट रेलवे स्टेशन बनाया गया है क्योंकि इसी रेलवे स्टेशन से जाएगी हमारे बाबा केदारनाथ धाम के यहाँ पे ट्रेन में, जो कि होने वाला है 125 किलोमीटर का सफर पहाड़ों की गोद से और अल्टीमेट सफर होने वाला है। रेलवे स्टेशन भी जिस तरीके का प्रोजेक्ट है उसी तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है। एंड ये जो पीछे यहाँ पे जो ट्रेन की वॉशिंग वगैरह भी होती है एंड मैं खड़ा हूँ इस समय उस पॉइंट पे जो पॉइंट अंग्रेजों ने एक बार हंसते हुए उड़ाया था मजाक हमारे पहाड़ी लोगों का। जी हाँ, तो ये जो ट्रेन की पटरी है ये वो आखिरी पटरी है जहां तक अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई थी एंड ये यहाँ पे आके जो है वो खत्म हो जाती है लाइन। एंड यहीं से हंसते हुए मजाक उड़ाया था अंग्रेजों ने हम भारतीयों का, हम पहाड़ियों का, ये बोल के कि हमने जहां तक ट्रेन की लाइन बिछा दी है ना, इससे आगे 1 इंच भी इंडिया का भी लाइन नहीं बिछा पाएगा क्योंकि इसके आगे शुरू हो जाती है हिमालयन रेंज। इंडियन गवर्नमेंट ने कमाल कर दिया, रेलवे इंजीनियर ने कमाल कर दिया। ये पटरियां लेके जा रही हैं हमें आगे एंड पीछे आप लोग देख सकते हैं कि चंद्रभागा नदी के ऊपर जो है वो रेलवे लाइन बन भी रही है। जो कमाल है रेलवे इंजीनियरिंग का, जिन्होंने तमाचा मारा अंग्रेजों के ऊपर, उन अंग्रेजों के ऊपर जिन्होंने कभी हंसते हुए ये कहा था कि भारत बहुत गरीब देश है और भारत कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। जहां तक हमने ट्रेनें और सड़कें बिछाई है ना, उससे आगे भारत कभी भी सड़कें नहीं बिछा पाएगा, कभी भी ट्रेनें नहीं बिछा पाएगा। लेकिन आज हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट कर लिया, इतनी तरक्की कर ली है रेलवे इंजीनियर्स के कारनामे से, हम लोग बहुत ही जल्द उन पहाड़ों को चीरते हुए जाएंगे केदारनाथ धाम के, जो कि अपने तरीके का पूरा वर्ल्ड में इकलौता रेलवे प्रोजेक्ट है जो 4,500 करोड़ जिसकी लागत है और जो हमको लेके जा रहा है केदारनाथ धाम की तरफ। तो चलिए आगे चलते हैं एंड आगे मैं आपको सारे के सारे पॉइंट दिखाता हूँ कहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है, कौन कौन से स्टेशन है और कौन कौन से वो गांव है जिनकी तकदीर बहुत ही जल्द बदलने वाली है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे पहाड़ों की ओर। जैसे ये पटरियां चीरते हुए जा रही हैं वैसे ही हम भी लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप की तरफ कि कहाँ पे अब ये जाके टनल निकलने वाला है। तो चलिए मैं आ गया हूँ इस समय ऋषिकेश से 10 किलोमीटर आगे शिवपुरी पुल पे। जी हाँ भाई, ये शिवपुरी पुल है एंड ये सबसे फेमस पुल है क्योंकि जो राफ्टिंग वगैरह होती है वो शिवपुरी से भी होते हैं। ये पीछे आप लोग देख सकते हैं कि राफ्टिंग की गाड़ी जा रही है और एडवेंचर एक्टिविटी का हब है। और यहाँ नीचे है हेलन नदी, ये भी बरसाती नदी है जो आगे जाके माँ गंगा पे बह जाती है। और अभी तक जो चार धाम की यात्रा थी वो होती थी सिर्फ इस रोड के थ्रू, लेकिन बहुत जल्द जैसा कि ट्रेन से होने वाली है
तो चंद्रभागा नदी के बाद जो दूसरा पुल बनेगा ना, वो बनेगा हेलन नदी के ऊपर। जो तो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जो है वो RVNL का काम चल रहा है, एंड जहाँ पे अभी टनल वगैरह भी दिख रही है, तो आपको अभी वहाँ पे लेके चलता हूँ मैं एंड दिखाता हूँ कि कहाँ तक जो है वो काम अभी चल रहा है। तो वो देखिए वहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एंड वहीं पे जो है वो टनल वगैरह भी दिख रही होगी आपको। तो अभी मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ एंड वहाँ चल के आपको अपडेट देता हूँ कि कितना काम पूरा हो गया है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी का, चारधाम कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट उसका। तो चलिए। तो शिवपुरी फ्लाईओवर से 5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली अंदर मैं आ चुका हूँ। वो जो मेरे पीछे है वो रहा शिवपुरी फ्लाईओवर, जहां से मैंने आपको दिखाया था कि राफ्टिंग वगैरह होती है। ये पीछे आप लोग देख सकते हैं यार, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, किस लेवल का काम चल रहा है पूरे ये स्तर का मैं बोल लूंगा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा जो है वो बहुत तेजी से काम चल रहा है। और युद्ध स्तर का हो भी क्यों ना भाई, हम लोगों का जो मुकाबला है वो चाइना के साथ है। चाइना का डेवलपमेंट हम लोगों को पता है कि किस लेवल का है। चाइना सभी बॉर्डर एरिया में बहुत बड़े बड़े रोड्स बना रहा है, रेलवे से कनेक्ट कर रहा है, सैटेलाइट्स लगा रहा है, सो दैट वो जो है ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सके। एंड ये उत्तराखंड के पहाड़ है, एंड ये उत्तराखंड के जस्ट पीछे जो है वो चाइना बैठा है। तो चाइना से मुकाबला करना है तो चाइना जैसा डेवलपमेंट भी चाहिए, और डेवलपमेंट सच में बहुत हाई लेवल का हो रहा है। एंड इस तरफ जो है वो ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है, जो मैंने आपको दिखाया था। तो अब अगर मैं रास्ता आपको समझाऊं तो ऋषिकेश से ट्रेन निकलेगी, और वो जो आप लोग देख रहे हैं वहां पीछे पॉइंट है, वहां से ट्रेन निकलेगी, और ये नदी के ऊपर जो पूरा पुल बनेगा, एंड इस पुल को क्रॉस करते हुए सामने जो है वो टनल में ट्रेन जाएगी। एंड आप लोग देख रहे हो यार, पहाड़ों को चीरते हुए पूरी ट्रेन जाने वाली है, लगभग 100 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो ट्रेन चलने वाली है। चंद्रभागा नदी के बाद दूसरे नंबर का जो पुल बनने वाला है हेलन नदी के ऊपर, और काम अल्टीमेट हो रहा है यार। अभी तक अगर मैं पटरियों की बात करूं तो पटरियां कहीं नहीं बिछाई गई ऋषिकेश के बाद। अभी जो है वो टनल का काम चल रहा है, और एक बार अगर टनल का काम हो गया ना तो पटरियां बहुत जल्दी बिछने वाली हैं। 2026 तक जो है इसकी डेडलाइन है, तो 2026 के बाद आप लोग करने वाले हो चारधाम की यात्रा। तो ऋषिकेश के 10 से 12 किलोमीटर के बाद आपको ट्रेन जो है वो बाहर सीधा यही निकलेगी, इसी पुल को क्रॉस करते हुए आगे जाएगी देवप्रयाग की तरफ। तो 80% जो आपका ट्रैवल करने वाले हो इस चारधाम रेलवे प्रोजेक्ट में, वो करने वाले हो इन पहाड़ों के बीच में से। तो कोशिश की गई है जंगलों को कम से कम काटा जाए, और इसीलिए 80% जो काम है वो मैक्सिमम जो है वो 85% हमारी RVNL यानी रेलवे विकास निगम लिमिटेड कर रहा है इस प्रोजेक्ट को पूरा। कई मेरे भाई लोग मेरे को पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भाई पहाड़ों का नाश हो गया, सिक्योरिटी का क्या होगा। तो भाई देखो, डेवलपमेंट कुछ कॉस्ट तो करता है, इसलिए भाई ये हमारी अपनी सोच पे है कि विनाश हो रहा है या विकास हो रहा है। और मेरे लिए तो भाई ये डेवलपमेंट है, क्योंकि भाई पहाड़ों में लोगों की जिंदगी बहुत टफ है, सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। बरसात के टाइम पे सिर्फ एक रोड था रास्ता, लेकिन वो रोड भी बरसात के टाइम पे जगह जगह से टूट जाती है। तो पहाड़ों के लोगों का जीवन बहुत ही जल्द बदलने वाला है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे, और आगे देखते हैं कि आगे कहाँ पे ये टनल जाके निकलती है। तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से हम लोग चले थे, जहां से मैंने आपको दिखाई वो पटरियां जो थी अंग्रेजों के मुंह पे तमाचा, और वहीं से चलने वाली है चारधाम यात्रा के लिए ट्रेन। ऋषिकेश स्टेशन के बाद जो अगला स्टेशन होने वाला है, जहां से चलेगी चारधाम यात्रा के लिए ट्रेन जो जाएगी कर्णप्रयाग तक, वो होने वाला है ये, जो कि है ब्यासी। तो 25 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है ऋषिकेश से ब्यासी का। एंड ये आप लोग देख रहे हैं पीछे, पहला स्टेशन बनेगा ऋषिकेश में, उसके बाद जो स्टेशन होने वाला है वो होने वाला है ब्यासी। तो यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन बनाने का मकसद था वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो जमीन है वो थोड़ा समतल थी, इसलिए यार ऐसी जगह पे ही रेलवे स्टेशन बनाया जाता है जहाँ पे थोड़ा सा है वो समतल जगह हो। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके का अपने को लैंड मिली। एंड ये आप लोग पीछे देख सकते हैं कि एंट्री पॉइंट है, एंड मैं आपको अंदर भी लेके जाता, लेकिन अंदर अलाउ नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो हादसा हुआ था जुलाई के टाइम पे, जहाँ पे मजदूर फंस गए थे। तो उसके बाद से गवर्नमेंट थोड़ा सख्त हो गई है, अदरवाइज पहले यहाँ अंदर जाने देते थे। तो अभी फिलहाल अंदर नहीं जाने दे रहे, बट लेकिन बहुत जल्दी मैं और आप जाने वाले हैं चारधाम यात्रा ट्रेन से, इसी ब्यासी स्टेशन से होते हुए। एंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं
कि ये जितने भी पॉइंट है इन सभी पॉइंट पे टनल का काम पूरा हो चुका है। मतलब जो एंट्री और एग्जिट है, जो दो मुंह होते हैं सुरंग के, वो दोनों के दोनों खुल चुके हैं, सिर्फ पटरियां बिछनी बाकी है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे जाके ट्रेन सबसे पहले क्रॉस करने वाली है माँ गंगा को। तो चलिए। मैं खड़ा हूँ इस समय ऋषिकेश केदारनाथ चारधाम हाईवे पे, और ये जो है ये पूरा नेशनल हाईवे जो हमको लेके जाता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और बहुत जल्द रोड के साथ साथ हम लोग जाएंगे ट्रेन के थ्रू केदारनाथ धाम। जी हाँ भाई, तो वो देखिए वो सामने जो है वो टनल आपको दिख रही होगी, देख सकते हैं भाई जहाँ काम चल रहा है वो टनल है। वो बहुत जल्दी मैं और आप उस टनल के होते हुए सबसे पहले जहाँ पे जो है वो ट्रेन क्रॉस करेगी माँ गंगा के ऊपर, वो होने वाला ये पॉइंट। तो मैं खड़ा हूँ इस समय देवप्रयाग से सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर पहले। तो सबसे लंबी जो रेलवे टनल है वो ये होने वाली है, जो 15 किलोमीटर हमको पहाड़ों के अंदर से होके लेके जाएगी। एंड ठीक नीचे जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि माँ गंगा बह रही है, और इसी पॉइंट पे आके जो है सबसे पहले जो ट्रेन है वो क्रॉस करती है गंगा माँ को। तो वो आप लोग सामने देख सकते हैं कि यार एक पुल भी बन रहा है, और पुल का काम भी जो है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जैसे भी है वो बहुत जोरों शोरों से अपने काम में लगी हुई है, क्योंकि भाई 2026 जो है वो इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। तो आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हो ना भगवान केदारनाथ धाम की यात्रा करने का ट्रेन से, तो 2026 के बाद हमारा, आपका और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। बहुत जल्द हिमाचल की तरह ही उत्तराखंड में भी चलने वाली है ट्रेन, वो ट्रेन जो आसान करने वाली है पहाड़ के लोगों का जीवन। वो लोग जिनके बारे में ये बोला जाता था कि जो पहाड़ का आदमी है उसने कभी ट्रेन नहीं देखी, लेकिन भाई बहुत जल्दी पहाड़ का आदमी ट्रेन देखेगा ही नहीं, ट्रेन से केदारनाथ भी जाएगा। ट्रैफिक जाम की जो सबसे बड़ी समस्या होती है अभी के टाइम पे, अगर जब हम लोग चारधाम यात्रा शुरू होती है तो यहाँ पे जो है वो लंबा लंबा ट्रैफिक जाम लगता है। तो ऐसी जाम की स्थिति से निपटने के लिए, पहाड़ों में सामान आसानी से पहुंचाने के लिए और सस्ते से पहुंचाने के लिए और जल्दी से जल्दी चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, भगवान भोलेनाथ के धाम केदारनाथ जाने के लिए हमको मिलने वाली है ये ट्रेन। वो सफर जिसे अभी पूरा करने में लगते हैं 8 घंटे, बहुत जल्दी इस टनल के थ्रू हम करने वाले हैं उस सफर को 1 घंटे में पूरा। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, और भाई एक छोटा सा दिल देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, फिर किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, चाहे वो बजट से हो चाहे बजट ट्रैवल हो, तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी। जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। बाय बाय।